द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ 1978 में, 1986 में, 2006 में। अमेंडमेंट मेड दिस एक्ट मोर जेंडर न्यूट्रल। तो सबसे पहले ये एक्ट को समझिए, 1956 में आया। इस एक्ट का मेन उद्देश्य जो था, अनैतिक तस्करी को रोकना, मानव तस्करी को रोकना। फिर इसमें सुधार किए गए 1978 में, फिर से रिवाइज्ड हुआ 1986 में, और जैसे जैसे इसमें सुधार किए गए ये मोर जेंडर न्यूट्रल हो गया। इट मीन्स पहले ये फोकस करता था विमेन एंड गर्ल्स में, और धीरे जब इसमें सुधार किए गए तो ये जेंडर न्यूट्रल हो गया, मैन एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए इक्वली अब ये डील करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आईटीपीए के? ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटीपीए 2006, द बिल एम्स कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन पर्सन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। एनी पर्सन हु कमिट्स ट्रैफिकिंग इन पर्सन shall be punishable. This legislation aims to stop immoral trafficking and prostitution in India. It is divided into 25 section and 1 schedule. तो ये जो ऑब्जेक्टिव है आईटीपीए का 2006, मेन एम तो यही है इसका कि मानव तस्करी को रोका जाए। फॉर्मरली आईटीपीए नोन एज सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट बिफोर 1986। तो सबसे पहले जब ये आईटीपीए आया तो इसका नाम सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स, क्योंकि उस वक्त ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था एक्ट, तो इसे एसआईटीए नाम से जाना जाता था बिफोर 1986। 1986 में इसे रिवाइज किया गया, ये जेंडर न्यूट्रल हो गया, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बोथ मैन एंड विमेन इज नाउ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द आईटीपीए एक्ट। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन। जैसे आईटीपीए में 25 सेक्शन है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें से देख लीजिए। सेक्शन 4, सेक्शन 4 जो है वो इट डील्स विद पनिशमेंट फॉर लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रोस्टिट्यूशन को रिमूव करने के लिए इसमें ये पनिशमेंट है अगर कोई उसकी अर्निंग में सरवाइव करता है। तो कुछ केसेस आपने देखे होंगे कि रिलेटिव्स होते हैं, ये लोग होते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं या अपने संग रख लेते हैं और फिर इलीगल काम कराते हैं, तो उसकी पनिशमेंट के लिए सेक्शन है, सेक्शन 4। सेक्शन 5 है प्रोक्योरिंग टेकिंग अ पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। इसमें भी सेम टू ये बात है कि किसी पर्सन को, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेना या उसको अपने साथ रख लेना और उसे इलीगल काम करवाना। तो ये सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 9 सिडक्शन ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी। जैसे पुलिस कस्टडी में किसी पर्सन के साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना या उसका एक्सप्लॉयटेशन करना, सेक्शन 9 में। सेक्शन 19 डील्स विद एप्लीकेशन फॉर बीइंग केप्ट इन अ प्रोटेक्टिव होम बाय कोर्ट। तो इसमें है कि विक्टिम्स जो हैं एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं कि उन्हें एक प्रोटेक्टिव होम दिया जाए, कोर्ट से अपील कर सकते हैं इसमें विक्टिम। सेक्शन 20 रिमूवल ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स फ्रॉम एनी प्लेस। तो ये आप समझ गए होंगे, रिमूव करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन को किसी भी प्लेस से, इलीगल काम जहाँ पे भी हो रहे हैं उसे रिमूव करने के लिए। सेक्शन 21 भी इसमें है कि जो विक्टिम है उसे प्रॉपर केयर दी जाए और होम प्रोवाइड किया जाए। तो ये 25 सेक्शन है और इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ इंपॉर्टेंट एनजीओज के बारे में पढ़ लेते हैं फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फर्स्ट इज इंटरनेशनल जस्टिस मिशन। इट इज फाउंडेड इन 1997। फाउंडर इसके हैं गैरी हॉगेन। हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी। तो ये एक लार्जेस्ट एनजीओ है फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये ऑपरेट कहाँ से होती है? वॉशिंगटन डीसी। ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। इंटरनेशनल जस्टिस मिशन ये लार्जेस्ट एनजीओ है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। लार्जेस्ट एनजीओ फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, IJM। सेकेंड इज विहान इंडिया करके वर्किंग फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये इंडिया में है एनजीओ वर्किंग फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये भी बहुत पॉपुलर एनजीओ है। उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? रिहैब एंड रेस्क्यू टू विक्टिम्स। उन्हें केयर और न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है, रेस्क्यू प्रोवाइड करती है विक्टिम्स को।
प्रज्वला 1996, ये हैदराबाद बेस्ड एनजीओ है और ये भी एंटी ट्रैफिकिंग एनजीओ है। विप्ला फाउंडेशन, ओएसिस इंडिया, प्रेरणा, फ्रीडम फर्म। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एनजीओ है, आप नोट कर लीजिए। मैंने इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िए। अगर किसी एनजीओ के बारे में आएगा तो यहीं से आ सकता है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने डिस्कस की। विप्ला फाउंडेशन है, ओएसिस इंडिया है, प्रेरणा है, फ्रीडम फर्म है। तो ये जितनी भी एनजीओ ये सब एंटी ट्रैफिकिंग एनजीओ है। कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं। NCW, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इट इज़ फॉर्म्ड इन 1992, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो NCW। नेक्स्ट AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, लॉन्च बाय NCW। तो जो NCW है उसी ने लॉन्च की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, और अभी इंडिया में ये 332 यूनिट बन चुकी है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अभी ऑपरेट भी हो रही है। तो NCW इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। नेक्स्ट एंटी स्लेवरी सोसाइटी, ये कब फॉर्म हुई? 1839 में। दिस इज फर्स्ट इंटरनेशनल एनजीओ। तो फर्स्ट इंटरनेशनल एनजीओ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है, एंटी स्लेवरी सोसाइटी, ये 1839 में है। और इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल जस्टिस मिशन, ये कब फाउंड हुआ था? 1997 में, और ये था लार्जेस्ट एनजीओ फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, एंटी स्लेवरी सोसाइटी फर्स्ट थी और जो इंटरनेशनल जस्टिस मिशन एनजीओ थी वो लार्जेस्ट है। CPCR, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 2005 में फॉर्म हुआ। CPCR का फॉर्म हुआ 2005 में, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट इज NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस्टेब्लिश्ड बाय CPCR। जो CPCR है उसी ने इस्टेब्लिश किया NCPCR को। ITA, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ये कब फॉर्म हुआ? 1882 में। इंडियन ट्रस्ट एक्ट ITA, ये 1 मार्च 1882 में फॉर्म हुआ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। IPC, इंडियन पैनल कोड, 1860। तो ये एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है, इंडियन पैनल कोड, ये 1860 में स्टैब्लिश हुआ है। इसमें 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर्स हैं। इसमें 511 धाराएं हैं और हर एक सेक्शन में अलग अलग नियम और लॉ बता रखे हैं क्राइम के लिए। IPC जो है वो डील करता है क्राइम और पनिशमेंट से। तो इसे किसने लिखा? हु रॉट IPC? थॉमस बेबिंगटन मॉकली। इट वॉज ड्राफ्टेड इन 1834 में बाय फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसे 1834 में ड्राफ्ट तो कर दिया, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार होके 1860 में ऑपरेट हुआ। फादर ऑफ IPC थॉमस बेबिंगटन मॉकले। तो थॉमस बेबिंगटन मॉकले जिन्होंने IPC लिखा है उन्हीं को फादर ऑफ IPC भी बोला जाता है, थॉमस बेबिंगटन मॉकले। फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, जस्टिस भगवती, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जस्टिस भगवती, ये PN भगवती हैं। ये नाम आप फीमेल नाम नहीं है, एक मेल का नाम है, PN भगवती करके। फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फुल फॉर्म है इसकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कब आया? 1974 में। CRPC इज द प्रोसीजर लॉ दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट अंडर पेनल लॉ। तो ये क्राइम का पूरा प्रोसीजर बताता है कि कैसे उसे पनिशमेंट दी जाएगी, उसका पूरा डिटेल प्रोसीजर बताता है। इसे क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसे 2 टाइप में क्लासिफाई किया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आर दोज ऑफेंस फॉर विच पुलिस ऑफिसर में मेक एन अरेस्ट विदाउट द कोर्ट इशू वारंट। बिना कोर्ट के वारंट इशू किए बिना जो पुलिस होगी वो अरेस्ट कर सकती है, किसमें? कॉग्निजेबल ऑफेंस में।
और जो नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर मे ओनली मेक एन अरेस्ट रिसीविंग द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कोर्ट। तो ईजी है बिल्कुल, इसमें कोर्ट का वारंट होना ज़रूरी है। नॉन कॉग्निजेबल में तभी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और इन कॉग्निजेबल देयर इज़ नो वारंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी हेल्पफुल लगी। सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।